गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर एस सी मिश्रा फ्रॉम RS मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जमशेदपुर आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं आज आध्यात्मिक जीवन को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के विषय में अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहूँगा। आध्यात्मिक जीवन को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के कुछ आयाम हैं। उसमें पहला आयाम है कि संसार में जो कुछ रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिला है उसका पूरी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ में निभाना। ऐसा कर पाना हमारा स्वधर्म भी कहलाएगा। इस स्वधर्म के पालन के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा। पहला सुझाव ये है कि दुनिया के इस रंगमंच पर जो कुछ रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें मिला है उसके लिए भगवान को हाजिर नाजिर जानकर, अपना मालिक मानकर उन जिम्मेदारियों को हम ईमानदारी और कर्तव्य पालनता के साथ निभाएं ताकि उससे भगवान प्रसन्न हो। ये ऐसा कर पाना हमारा कमिटमेंट को बढ़ाएगा कि हम अपने रोज के प्रति सजग रहें और पूरी निष्ठा के साथ में उन कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा सुझाव यह है कि जो कुछ हमें भगवान ने दे रखा है, शरीर, स्वास्थ्य, मन, धन संपत्ति, सगे संबंधी, पावर पोजीशंस, हम उनके मालिक नहीं हैं। ये भगवान ने हमें दे रखा है, इस कारण हम उनके मात्र ट्रस्टी हैं और ट्रस्टी होकर हम उन रिसोर्सेज का जो हमारे पास में है उनका सही उपयोग कर अपने कर्तव्य पालन को निष्ठा के साथ में निभाएं। ऐसा करने पर हम विनम्रता की भावना में आएंगे क्योंकि हम समझेंगे कि हम उसके मालिक नहीं हैं, रिसोर्सेज के भगवान मालिक हैं और हम मात्र कस्टोडियन ट्रस्टी हैं। तो यह हमें अहंकार के भाव से मुक्त करेगा, हमारे अंदर विनम्रता लाएगा और तब हम अपने हर कार्यकलाप को भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। तीसरा सुझाव यह है कि जो कुछ सेंसेस भगवान ने हमें दे रखा है, ये 5 सेंस हैं: देखने का, सुनने का, सूंघने का, स्पर्श करने का, चखने का। इन सेंसेस को हम अपना गुलाम बनाकर रखें, इन्हें अपना मालिक नहीं बनाएं। ये बहुत अच्छे सर्वेंट्स हो सकते हैं, तब ये हमें मदद करेंगे अपने सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए। पर अगर हम इन्हें अपना मालिक बना लेंगे तो ये हमें पतन के गर्त में ले जा सकते हैं। तो इन सेंसेस के ऊपर में हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हम उनके गुलाम बनकर नहीं रहे। चौथा सुझाव ये है कि जो भी रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इस संसार में हमें मिला है उसको सही ढंग से निभाने के लिए जो जरूरी योग्यता है उसको अर्जित करें। ये योग्यता टेक्निकल योग्यता हो सकता है या जीवनोपयोगी योग्यता हो सकता है। जीवनोपयोगी योग्यताओं में आएगा बराबर अपनी सोच को सकारात्मक रखना, अपने समय का सही सदुपयोग करना, दूसरों से मधुर संबंध बनाए रखना, हम अपनी बात को सही ढंग से दूसरों तक कह पाए उसकी योग्यता अर्जित करना और समस्याओं के समाधान करने की योग्यता। ये सारी योग्यताएं हमें मदद करेंगी हम अपने रोज को सही ढंग से निभा पाए। और अगर हम इन सुझावों का पालन करते हैं, जो आसान नहीं है क्योंकि ऐसा करने के लिए हमको आसक्ति अहंकार से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें अपने इंद्रियों को वश में करके रखना पड़ेगा, हमको योग्यताएं अर्जित करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा कर पाना, इसे हम जीवन का साधना मान सकते हैं और इस साधना और स्वधर्म को
पूरी सजगते से निभाने पर हम इस आयाम, आध्यात्मिकता के इस आयाम को अपने जीवन में अपना सकते हैं। आध्यात्मिकता के अन्य आयामों की चर्चा हम अगले टॉक में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।